और यहाँ उन्हें घर से बाहर भी बेघर भी कर देगी। यहाँ अदील अपने माँ बाप के साथ अब क्या करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अदील को हो सकता है कि वो अरेस्ट भी करवा दे, क्योंकि अदील ने गबन किया होता है। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बाहर मुल्क भेजी होती है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच में काफ़ी क्लैश पैदा हो चुका होता है। मुस्तफ़ा अपनी तरक्कियों की तरफ गामजन होता है, जबकि शर्जीना ये नहीं चाहती। शर्जीना चाहती है कि हम एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारें, हम साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। उसे ऐसा लगता है कि शायद मुस्तफ़ा उससे दूर होता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्तफ़ा को हर पल शर्जीना का ख्याल रहता है, लेकिन शर्जीना इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। उसको लगता है कि मुस्तफ़ा उससे दूर चला गया, उनके बीच में बहुत सी दूरियां आ चुकी हैं। वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी मुस्तफ़ा के अंदर। मुस्तफ़ा हर चीज़ करता था, हंसता था, खेलता था, बोलता था, लेकिन अब उनमें से कुछ भी नहीं ऐसा है। व्यूअर्स, क्या इन दोनों की निभेगी या इन दोनों के बीच में लड़ती हो जाएगी? दिखाया गया है जो भाई जितना तना के चलता था, घर वालों को लेकर चलता था, आज उसी बेटे ने घर वालों को टस दिया। किस तरीके से अपने बाप को घर से बेघर कर दिया, और उसकी माँ जो लालची बनी फिरती थी अपने बेटे के पीछे पीछे, वहीं उसको मुंह की खानी पड़ी। दिखाया गया है कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, बच्चों को बराबरी का हक देना चाहिए, और उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया। उसकी माँ ने अदील को प्रायोरिटी दी अपने दूसरे बच्चों पे, और वही अंजाम वो भुगतेगी भी। अदील के घर रह के जो जलालत का सामना उसको करना पड़ेगा, ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा, क्योंकि उसका बाप तो कमरे से बाहर निकलेगा नहीं। सब कुछ जलालत जो है वो उसकी माँ को ही झेलनी पड़ेगी। जो कुछ भी उसने शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ किया होता है, जो बुराई की होती है, उसका भुगतान उसकी माँ भुगतेगी। अदील के साथ भी बहुत ही बुरा होने वाला है। ये तीनों ही घर से बेघर होंगे और मुस्तफ़ा के टुकड़ों पे पलेंगे। यहाँ अदील को उसको किए का भुगतान मिल चुका है। अदील ने जो कुछ भी किया होता है, अब उसके वक्त का सिला मिलेगा उसको, जो कुछ उसने गलत किया होता है मुस्तफ़ा के साथ, उसकी बीवी के साथ। अब देखना उसको रुबाब कैसे नाक के चने चबवाएगी, उसके घर वालों को कैसे अपना करके और अदील को नीचा दिखा के। अदील को इस कदर वो जलालत का सामना करना पड़ेगा कि अदील याद करेगा अदील ने उसकी दोस्त से अफेयर चला रहा है, और ये साल में भी रुबाब के आएगा, लेकिन रुबाब की कोई परवाह नहीं होगी इस चीज़ की। रुबाब उसके माँ बाप को भी बता देगी कि जितना भी जो कुछ भी मैंने किया, उन सब में अदील भी शामिल था। उनको पता था कि मुस्तफ़ा ने पैसे नहीं चुराए, क्योंकि वो भी मुस्तफ़ा से कहीं ना कहीं लालच में लालची था। व्यूअर्स, अदील की सच्चाई माँ बाप के सामने भी आएगी, तब उनको कदर आएगी मुस्तफ़ा की। माफ़ी मांग के मुस्तफ़ा उनको अपने पास ले ही आएगा, लेकिन अदील का क्या अंजाम होगा? शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच में थोड़ी बहुत नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा अभी पैसा कमाने की दुश्मनों में लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि कोई भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आए। वो बच्चे की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है, और शर्जीना को ऐसा लगता है कि वो उसको टाइम नहीं देता, और वो पैसा कमाने की दौड़ में इस कदर आगे निकल चुका है कि अब उनके बीच में वो ताल्लुकात भी नहीं रहे। शर्जीना उसकी हर बात से चिढ़ने लग गई है, उसके मूड स्विंग्स होने लग गए हैं। अभी मुस्तफ़ा को इस बात का नहीं पता कि अदील वहाँ पे क्या कारनामा अंजाम दे चुका है। वो नहीं चाहता उन लोगों के बारे में बात करना भी। अदील ने बहुत बड़ा धोखा दिया है अपने बाप को। उसका बाप भी अभी अनजान होता है, लेकिन उसकी माँ बखूबी वाकिफ़ हो चुकी होती है। लेकिन अदील अभी कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुका है, क्योंकि रुबाब ने उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, उसको लाचार अपाहिज बना दिया है। अब देखना ये कि अदील फड़फड़ा के क्या कदम उठाने वाला है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सरकार रुबाब को सारी हकीकत पता लगी जाती कि अदील किस तरीके से उनकी फर्म को नुकसान पहुंचा रहा था। रुबाब के बाप ने उसको समझा के भेजा होता है कि बेटा, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, ये वक्त समझदारी से सारे फैसले लेने का है। जो तुम ना समझी में गलत कर बैठोगी, इसीलिए होश का नाखून लो और वापस पाकिस्तान जाओ, अदील पे काबिज हो जाओ। व्यूअर्स, वो जैसे ही पाकिस्तान वापस आती है, क्या देखती है सामने का अदील अपनी पूरी फैमिली उठा के घर ले आता है। इस बात पे वो अदील पे खूब गुस्सा भी होती है, और उनको भी खूब सुनाती है। अदील की माँ को सारी बात पता लग चुकी है अदील की ज़बानी कि वो घर किस लिए बेचा था। उसकी बहन डिमांड कर रही थी, वो रुबाब को झूठ कह रहा होता है, और उसकी माँ सारी बात सुन लेती है और अदील से इस बात की शिकायत करती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें घर से बेघर कैसे कर सकते हो, तुम इतना झूठ कैसे कह सकते हो। वो सारी बातें करती है अदील से। अदील ऑलरेडी परेशान होता है, क्योंकि सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए होते हैं रुबाब ने। अदील के पास कोई चारा नहीं होता, अपनी माँ से लड़ता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत प्रेशर में हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ, आप मुझे मज़ीद परेशान ना करें। अदील के पास कोई चारा नहीं होता, अपना पैसा सारा वो बाहर मुल्क भिजवा चुका होता है। यहाँ रुबाब ने सारा कुछ फ्रीज कर चुके होते हैं, उसके पास कोई चारा नहीं बचता।
यहाँ सब लोग ही अदील को टॉर्चर कर रहे होते हैं। अदील जो है वो गलत तरफ तो जाएगा ही, डाउन पे जाएगा ज़रूर। वहाँ दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के घर के हालात भी मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा को पैसा कमाना है और पैसा 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 ही कमाना है। इस पर शर्जीना चिढ़ रही है, उसे कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में पैसा ही है, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। तो वो कहता है ये बच्चा संभालने की उम्र है हमारी, अभी हम बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कहती है क्या चाहते हो तुम, बच्चा नहीं चाहते। इस पर वो गुस्से में कह तो देगा, लेकिन व्यूअर्स उसको बाद में ज़रूर एहसास होगा इन दोनों की ज़िंदगी आगे जाके बहुत ही अच्छी होने वाली है। मुस्तफ़ा तरक्की करेगा और अदील जो है वो डाउनवर्ड होता चला जाएगा। उसकी माँ को भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ वो किया उसका भुगतान का वक्त आ चुका है। खाया गया है जिस बेटे को इन्होंने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया, जो बेटा अच्छा खासा कमाता खाता था, सब कुछ करता था, और दूसरा बेटा जो कुछ भी नहीं करता था उसको उन्होंने नकारा समझा, निकम्मा समझा, निकट्टू समझा। और वही बेटा इन माँ बाप के काम आएगा जिस अदील ने इनको उनके घर से महरूम कर दिया, और वही जो मुस्तफ़ा है वो इनका सहारा बनेगा और इनको इनकी मुश्किलात को आसान करेगा। वो घर प्रोवाइड करेगा कि वो इस कदर कामयाब हो जाएगा कि जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो अदील जो अपनी बीवी के पैसे पे अयाशी करता था वो किस तरीके से उरूज से जवाल से उरूज पे आएगा। आप देखिएगा किस तरीके से उसका जो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसने जो रुबाब के साथ करने की कोशिश की होती, जो उसको लगता था कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन सब कुछ गलत तब होगा जब मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को संभालेगा और माँ बाप को भी कदर आएगी मुस्तफ़ा जैसे बेटे की जिसकी उन्होंने कदर नहीं की। अदील रुबाब से जो कुछ भी छुपाता है, जो भी गबन करता है, वो सब कुछ रुबाब के सामने आ जाता है। रुबाब ने कि बाप ने ऑफिस में एक बंदा ऐसा छोड़ा होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रुबाब के बाप को भेज देता है। और जब रुबाब का बाप रुबाब को दिखाता है ये सब कुछ, तो रुबाब को बहुत गुस्सा आता है कि जिस अदील पे उसने भरोसा किया, इसको वहाँ छोड़ के आई, उसने उसके पीठ में छुरा घूंपा। ये बात उसको बहुत रिग्रेट करती है। वो वापस पहुँचती है पाकिस्तान और किस तरीके से अदील को नीचा दिखाएगी और अदील को उसी के ऑफिस से बाहर निकाल के घर से भी बाहर निकालेगी। और तब उनके माँ बाप को भी अंदाज़ा होगा कि आखिर उन्होंने मुस्तफ़ा की कदर ना करके किस कदर ज़्यादती की। वही मुस्तफ़ा उनके काम आएगा जिस मुस्तफ़ा को उन्होंने निकाल के घर से बाहर किया था। अब तक आप लोगों ने देखा कि शर्जीना मुस्तफ़ा से सख्त नाराज़ होती है इस बात से कि वो उसको टाइम नहीं देता। मुस्तफ़ा भी अपनी जगह ठीक है कि मुस्तफ़ा को पैसा कमाना है, क्योंकि उसने ज़माने की ठोकरें खा चुका होता है। अब उसको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। वो माँ बाप भी उसके नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो कमाने की दौड़ में इतना आगे निकल जाता है कि वो अपनी बीवी को भी निगलेक्ट कर देता है। शर्जीना को ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही होती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। व्यूअर्स, अदील भी दूसरी तरफ अपने ही माँ बाप के साथ दगा कर रहा होता है, अपने ही माँ बाप को धोखा दे देता है। जिस अदील पे बहुत उनको गुमान होता है, बहुत उनको फ़ख्र होता है, वो अदील उनको धोखा दे जाता है, उनका घर कब्जा कर लेता है, उनके घर को बेच देता है और उनको रुबाब के टुकड़ों पे पलने देता है। व्यूअर्स, उसके बाप को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो बीमार होता है, लेकिन जब वो रुबाब के घर लेकर आएगा तो उनका बाप ज़रूर सवाल करेगा कि आखिर मेरा घर कहाँ गया। अदील देखते हैं क्या चालाकी करता है। शर्जीना मुस्तफ़ा से इस बात पर शिकायत करती है कि अब तुमने मुझे टाइम देना बिल्कुल बंद कर दिया है। पहले तुम मुझे टाइम देते थे और अब तुम मुझे टाइम नहीं देते। तुम पैसा कमाने की दौड़ में इस कदर आगे निकल गए हो कि तुम मुझे भी भूल गए हो। और मुस्तफ़ा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा को सिर्फ पैसा चाहिए क्योंकि उसने ज़रारत बर्दाश्त कर ली होती है। वो नहीं चाहता कि दूसरों के टुकड़ों पे पले, इसीलिए वो चाहता है कि अपने पाँव पे खड़ा हो। लेकिन शर्जीना को भी ये बात खल रही है और वो ये नहीं चाहती कि किसी तौर भी मुस्तफ़ा पैसा कमाए। वो चाहती है कि वो उसका ख्याल रखे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा होता। मुस्तफ़ा भी ठीक कर रहा होता है अपनी जगह, लेकिन शर्जीना भी इसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती। दूसरी तरफ अदील ने बहुत ही चालाकी के साथ अपने बाप की जायदाद पे कब्जा कर लिया होता है, अपने कागजात अपने नाम पे करवा के उनका घर बेच चुका होता है। और पता नहीं कौन सी चाल चल रहा है, उनको ये बोल के लेके जाता है कि आपको अपार्टमेंट पे लेके शिफ्ट कर रहा हूँ, और ले जाता है रुबाब के घर पे। वहाँ पे लेके जाकर उनको रखता है, जिस पे वो कहता है उसका बाप, बेटा तुम तो अपार्टमेंट पे लेके जाने वाले थे, ये तुम कहाँ हमें ले आए हो। इस पर वो कहता है आप आए तो सही। वो वहाँ उनको लेके जाता है। आप देखेंगे सब कुछ खुल जाता है रुबाब के ऊपर। उसका बाप सारी हकीकत रुबाब को बता देता है कि किस तरीके से अदील ने उसकी जायदाद उसके नाम पे गलत तरीके से की, और वो बहुत ही एक लालची इंसान है। उसको तुमसे कोई गर्ज नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। रुबाब जैसे ही सारे सबूत देखती है, उठा के फेंकती है और वापस पाकिस्तान पहुँच जाती है। अपने घर आती है, देखती है कि अदील ने किस तरीके से उसके माँ और बाप को उसी घर में कब्जा कर रखा है, जिस पे उसको गुस्सा आता है और उसे कहती है कि मैं चंद दिन के लिए क्या तुम्हारे घर में रह लिया, तुमने तो उनको मेरे घर ही लेके आ गए, ये घर है ना कि ओल्ड एज होम। ये बात सुन के अदील को बहुत गुस्सा आता है। उसको लगता है कि जैसे रुबाब गलत तरीका अख्तियार कर रही है, लेकिन रुबाब को सारी पता लग जाती है। रुबाब उनको धक्के मार के घर से बाहर निकालेगी, तब उनके माँ बाप के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो कहाँ जाए, और आखिरकार उनको मुस्तफ़ा के पास ही आना पड़ेगा। वही बेटा उनके काम आएगा जो
जिसको उन्होंने निकाला था। व्यूअर्स देखना ये कि क्या अदील करता है अपने माँ बाप के लिए, क्या उनको तनहा छोड़ देगा या नहीं अपनी। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा रुबाब जो कि अदील को बहुत दिनों से चेक कर रही होती है। अभी वो नहीं चाहती कि वो उसके सामने असली चेहरा लेकर आए, इसीलिए वो प्रिटेंड करती है अच्छी बीवी होने का, सब कुछ कर रही होती है। वहाँ उसके सारे सबूत इकट्ठे कर रही होती है। अदील को ऐसा लगता है कि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन वो भूल चुका है उसका डेटा पूरा वो लड़की निकाल चुकी होती है, उसी की सेक्रेटरी। अदील के पास कोई चारा नहीं होता कि वो अपना जो है सर झुका ले, लेकिन यहाँ रुबाब जो है वो स्वीटली उसे कहती है कि अदील तुम्हारे लिए मैंने कल बहुत ही बड़ी पार्टी थ्रो की है। तो अदील ये सुन के हैरान हो जाता है कि आखिर मेरे लिए इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की है। व्यूअर्स उस पार्टी में वो उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोलने वाली है और उसके माँ बाप को भी वहीं पे जलील करेगी। जो माँ बाप ने अपने ही बेटे मुस्तफ़ा की कदर नहीं की, वहाँ उनके बारे में सब सच्चाई बताएगी और उनको ये भी बताएगी कि मुस्तफ़ा चोर नहीं था, मुस्तफ़ा को चोर बनाया गया। और उसमें जब वो अपने भाई का नहीं है तो वो किसी और का क्या हो सकता है। यहाँ वो उसके बारे में सारा उसका जो असली चेहरा है वो सबके सामने लेकर आएगी। उस पार्टी के अंदर अदील की सारी इज्जत मलिया मेट कर देगी और यहाँ उन्हें घर से बाहर भी बेघर भी कर देगी। यहाँ अदील अपने माँ बाप के साथ अब क्या करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अदील को हो सकता है कि वो अरेस्ट भी करवा दे, क्योंकि अदील ने गबन किया होता है। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बाहर मुल्क भेजी होती है। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच में काफ़ी क्लैश पैदा हो चुका होता है। मुस्तफ़ा अपनी तरक्कियों की तरफ गामजन होता है, जबकि शर्जीना ये नहीं चाहती। शर्जीना चाहती है कि हम एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारें, हम साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। उसे ऐसा लगता है कि शायद मुस्तफ़ा उससे दूर होता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्तफ़ा को हर पर शर्जीना का ख्याल रहता है, लेकिन शर्जीना इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। उसको लगता है कि मुस्तफ़ा उससे दूर चला गया है, उनके बीच में बहुत सी दूरियां आ चुकी हैं। वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी मुस्तफ़ा के अंदर। मुस्तफ़ा हर चीज़ करता था, हंसता था, खेलता था, बोलता था, लेकिन अब उनमें से कुछ भी नहीं ऐसा है। व्यूअर्स क्या इन दोनों की निभेगी या इन दोनों के बीच में लड़ती हो जाएगी। तक आप लोगों ने देखा यहाँ शर्जीना बहुत सेक्रीफाइसेस कर रही होती है। यहाँ वो माँ भी बनने वाली होती है, लेकिन उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे मुस्तफ़ा उस पर तवज्जो देना बंद कर दिया है। उसको ऐसा लग रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुस्तफ़ा सिर्फ और सिर्फ शर्जीना के बारे में ही सोचता रहता है हर वक्त। लेकिन वो कुछ अचीव करना चाहता है, वो बड़ा आदमी बनना चाहता है, वो हलाल तरीके से कमाना चाहता है और वो बहुत ही दिल लगा के मेहनत कर रहा है। लेकिन शर्जीना भी इस बातों से कासिर है। मुस्तफ़ा को इस बात से बहुत डिस्टर्बेंस होती है कि पहले शर्जीना मुझे बहुत समझती थी, लेकिन शर्जीना अब जब से अलग हुई है तब से वो मुझे नहीं समझ पा रही है। जहाँ शर्जीना को शिकायत होती है कि मुस्तफ़ा मुझे टाइम नहीं दे पा रहा, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अदील का भी कच्चा चिट्टा सबके सामने आ चुका होता है। रुबाब समझ चुकी होती है अदील को बखूबी तौर पे उसको जो है वो राह रास्त पे लेके आ जाएगी। लेकिन उसको अफसोस भी होता है कि जिस इंसान को मैंने इतना चाहा, पैसे की कदर नहीं की, उस इंसान ने मुझे धोखा दिया। उसको बहुत अफसोस होता है। व्यूअर्स अब देखना ये है कि वो क्या करती है। उस तक आप लोगों ने देखा शर्जीना हार चुकी होती है। शर्जीना को बहुत अफसोस होता है, उसका बच्चा होने वाला होता है, लेकिन वो अकेलापन का शिकार होती है। उसे स्विंग मूड्स होते हैं। आप देखेंगे यहाँ वो मुस्तफ़ा से सख्त नाराज़ रहती है, हर वक्त नाराज़ रहती है, उससे बात नहीं करती। उसको इस बात का इशू होता है कि मुस्तफ़ा उसको टाइम नहीं देता। मुस्तफ़ा इतना मसरूफ़ हो चुका है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि उसके पास किसी के लिए भी टाइम नहीं है। लेकिन वो शर्जीना का फिर भी बहुत ख्याल रखता है, दिल से ख्याल रखता है। लेकिन शर्जीना अब ये सब कुछ, यहाँ शर्जीना जो है मुस्तफ़ा को नहीं समझ पा रही होती। मुस्तफ़ा के लिए कामयाबियाँ उससे कदम चूम रही होती हैं, सब लोग उससे बहुत कदम चूम रही होती है मुस्तफ़ा के। व्यूअर्स आप देखेंगे किस तरीके से रुबाब जो है वो पकड़ चुकी होती है, सारी हकीकत सबके सामने आ चुकी होती है। उसकी चोरी पकड़ चुकी होती है। जो कुछ भी उसका शौहर अदील उसके साथ कर रहा होता है, सब उसका कच्चा चिट्ठा उसने निकाल लिया होता है। अब वो चाहती है कि उसको भरी पार्टी में जलील करे, इसलिए वो उसके लिए पार्टी थ्रो करती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए पार्टी थ्रो की है कल, और ख़ास तुम्हारे लिए की है। अभी तक आप लोगों ने देखा शर्जीना बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई होती है मुस्तफ़ा से, क्योंकि वो तरक्कियां कर रहा होता है, कामयाबियां उसके पाँव चूम ले रही होती हैं। लेकिन शर्जीना को अकेलापन खल रहा होता है। वो चाहती है पहले जैसे सब कुछ हो जाए, कि जिस तरह मुस्तफ़ा मेरी केयर करता था, मैंने ऐसी ज़िंदगी तो नहीं सोची थी। शर्जीना जो है वो बिल्कुल भी मुस्तफ़ा को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ मुस्तफ़ा अपनी जगह पे राइट होता है, उसे पैसा कमाने की जस्तजू है। वो चाहता है कि इनको एक अच्छी लाइफ दे, अच्छी ज़िंदगी दे, लेकिन शर्जीना इस बात को समझने से कासिर है। यहाँ मुस्तफ़ा के इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, बहुत लोग उससे मुतासिर हो रहे होते हैं।
मुस्तफ़ा एक अमीर तरीन इंसान बन रहा होता है, बहुत काबिल होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे उसी का भाई अदील जो एक लालच का शिकार था, उसकी जो लालच है वो अब ज़मीन पे आ गिरी है। रुबाब ने सारे सबूत उसके आगे इकट्ठे कर चुकी होती है और अब उसे कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की है। व्यूअर्स, इस पार्टी में वो क्या धमाका करने वाली है दिखाया गया है। जो भाई जो तना के चलता था, घर वालों को लेके चलता था, आज उसी बेटे ने घर वालों को टस दिया, किस तरीके से अपने बाप को घर से बेघर कर दिया। और उसकी माँ जो लालची बनी फिरती थी अपने बेटे के पीछे पीछे, वहीं उसको मुंह की खानी पड़ी। दिखाया गया है कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, बच्चों को बराबरी का हक देना चाहिए। और उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया। उसकी माँ ने अदील को प्रायोरिटी दी अपने दूसरे बच्चों पे, और वही अंजाम वो भुगतेगी भी। अदील के घर रह के जो जलालत का सामना उसको करना पड़ेगा, ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा, क्योंकि उसका बाप तो कमरे से बाहर निकलेगा नहीं। सब कुछ जलालत जो है वो उसकी माँ को ही झेलनी पड़ेगी। जो कुछ भी उसने शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ किया होता है, जो बुराई की होती है, उसका भुगतान उसकी माँ भुगतेगी। अदील के साथ भी बहुत ही बुरा होने वाला है। ये तीनों ही घर से बेघर होंगे और मुस्तफ़ा के टुकड़ों पे पलेंगे। यहाँ अदील को उसको किए का भुगतान मिल चुका है। अदील ने जो कुछ भी किया होता है, अब उसके वक्त का सिला मिलेगा उसको, जो कुछ उसने गलत किया होता है मुस्तफ़ा के साथ, उसकी बीवी के साथ। अब देखना उसको रुबाब कैसे नाक के चने चबवाएगी उसके घर वालों को सब ना करके, और अदील को नीचे दिखा के। अदील को इस कदर वो जलालत का सामना करना पड़ेगा कि अदील याद करेगा अदील ने उसकी दोस्त से अफेयर चला रहा है, और ये साल में भी रुबाब के आएगा, लेकिन रुबाब की कोई परवाह नहीं होगी इस चीज़ की। रुबाब उसके माँ बाप को भी बता देगी कि जितना भी जो कुछ भी मैंने किया उन सब में अदील भी शामिल था। उनको पता था कि मुस्तफ़ा ने पैसे नहीं चुराए, क्योंकि वो भी मुस्तफ़ा से कहीं ना कहीं लालच में लालची था। व्यूअर्स, अदील की सच्चाई माँ बाप के सामने भी आएगी, तब उनको कदर आएगी मुस्तफ़ा की। माफ़ी मांग के मुस्तफ़ा उनको अपने पास ले ही आएगा, लेकिन अदील का क्या अंजाम होगा। शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच में थोड़ी बहुत नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा अभी पैसा कमाने की दुश्मनों में लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि कोई भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आए। वो बच्चे की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है, और शर्जीना को ऐसा लगता है कि वो उसको टाइम नहीं देता, और वो पैसा कमाने की दौड़ में इस कदर आगे निकल चुका है कि अब उनके बीच में वो ताल्लुकात भी नहीं रहे। शर्जीना उसकी हर बात से चिढ़ने लग गई है, उसके मूड स्विंग्स होने लग गए हैं। अभी मुस्तफ़ा को इस बात का नहीं पता कि अदील वहाँ पे क्या कारनामा अंजाम दे चुका है। वो नहीं चाहता उन लोगों के बारे में बात करना भी। अदील ने बहुत बड़ा धोखा दिया है अपने बाप को। उसका बाप भी अभी अनजान होता है, लेकिन उसकी माँ बखूबी वाकिफ़ हो चुकी होती है। लेकिन अदील अभी कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुका है, क्योंकि रुबाब ने उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, उसको लाचार अपाहिज बना दिया है। अब देखना ये है कि अदील फड़फड़ा के क्या कदम उठाने वाला है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सरकार रुबाब को सारी हकीकत पता लग ही जाती कि अदील किस तरीके से उनकी फर्म को नुकसान पहुंचा रहा था। रुबाब के बाप ने उसको समझा के भेजा होता है कि बेटा ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, ये वक्त समझदारी से सारे फैसले लेने का है। जो तुम ना समझी में गलत कर बैठोगी, इसीलिए होश का नाखून लो और वापस पाकिस्तान जाओ, अदील पे काबिज हो जाओ। व्यूअर्स, वो जैसे ही पाकिस्तान वापस आती है, क्या देखती है सामने का अदील अपनी पूरी फैमिली उठा के घर ले आता है। इस बात पे वो अदील पे खूब गुस्सा भी होती है और उनको भी खूब सुनाती है। अदील की माँ को सारी बात पता लग चुकी है अदील की ज़बानी कि वो घर किस लिए बेचा था। उसकी बहन डिमांड कर रही थी, वो रुबाब को झूठ कह रहा होता है, और उसकी माँ सारी बात सुन लेती है और अदील से इस बात की शिकायत करती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें घर से बेघर कैसे कर सकते हो, तुम इतना झूठ कैसे कह सकते हो। वो सारी बातें करती है अदील से। अदील ऑलरेडी परेशान होता है क्योंकि सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए होते हैं रुबाब ने। अदील के पास कोई चारा नहीं होता, अपनी माँ से लड़ता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत प्रेशर में हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ, आप मुझे मज़ीद परेशान ना करें। अदील के पास कोई चारा नहीं होता, अपना पैसा सारा वो बाहर मुल्क भिजवा चुका होता है। यहाँ रुबाब ने सारा कुछ फेस कर चुके होते हैं, उसके पास कोई चारा नहीं बचता। यहाँ सब लोग ही अदील को टॉर्चर कर रहे होते हैं। अदील जो है वो गलत तरफ तो जाएगा ही, डाउन पे जाएगा ज़रूर। वहाँ दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के घर के हालात भी मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा को पैसा कमाना है और पैसा 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 ही कमाना है। इस पर शर्जीना चिढ़ रही है, उसे कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में पैसा ही है, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। तो वो कहता है ये बच्चा संभालने की उम्र है हमारी, अभी हम बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कहती है क्या चाहते हो, तुम बच्चा नहीं चाहते। इस पर वो गुस्से में कह तो देगा, लेकिन व्यूअर्स उसको बाद में ज़रूर एहसास होगा इन दोनों की ज़िंदगी आगे जाके बहुत ही अच्छी होने वाली है।
मुस्तफ़ा तरक्की करेगा और अदील जो है वो डाउनवर्ड होता चला जाएगा। उसकी माँ को भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ वो किया उसका भुगतान का वक्त आ चुका है। खाया गया है जिस बेटे को इन्होंने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया, जो बेटा अच्छा खासा कमाता खाता था, सब कुछ करता था, और दूसरा बेटा जो कुछ भी नहीं करता था उसको उन्होंने नकारा समझा, निकम्मा समझा, निखट्टू समझा। और वही बेटा इन माँ बाप के काम आएगा जिस अदील ने इनको उनके घर से महरूम कर दिया। और वही जो मुस्तफ़ा है वो इनका सहारा बनेगा और इनको इनकी मुश्किलात को आसान करेगा। वो घर प्रोवाइड करेगा कि वो इस कदर कामयाब हो जाएगा कि जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो अदील जो अपनी बीवी के पैसे पे अयाशी करता था वो किस तरीके से उरूज से जवाल से उरूज पे आएगा। आप देखिएगा किस तरीके से उसका जो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। उसने जो रुबाब के साथ करने की कोशिश की होती, जो उसको लगता था कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन सब कुछ गलत तब होगा जब मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को संभालेगा और माँ बाप को भी कदर आएगी मुस्तफ़ा जैसे बेटे की जिसकी उन्होंने कदर नहीं की। अदील रुबाब से जो कुछ भी छुपाता है, जो भी गबन करता है, वो सब कुछ रुबाब के सामने आ जाता है। रुबाब ने कि बाप ने ऑफिस में एक बंदा ऐसा छोड़ा होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रुबाब के बाप को भेज देता है। और जब रुबाब का बाप रुबाब को दिखाता है ये सब कुछ, तो रुबाब को बहुत गुस्सा आता है कि जिस अदील पे उसने भरोसा किया, इसको वहाँ छोड़ के आई, उसने उसके पीठ में छुरा घोंपा। ये बात उसको बहुत रिग्रेट करती है। वो वापस पहुँचती है पाकिस्तान और किस तरीके से अदील को नीचा दिखाएगी, अदील को उसी के ऑफिस से बाहर निकाल के घर से भी बाहर निकालेगी। और तब उनके माँ बाप को भी अंदाज़ा होगा कि आखिर उन्होंने मुस्तफ़ा की कदर ना करके किस कदर ज़्यादती की। वही मुस्तफ़ा उनके काम आएगा जिस मुस्तफ़ा को उन्होंने निकाल के घर से बाहर किया था। अब तक आप लोगों ने देखा कि शर्जीना मुस्तफ़ा से सख्त नाराज़ होती है इस बात से कि वो उसको टाइम नहीं देता। मुस्तफ़ा भी अपनी जगह ठीक है कि मुस्तफ़ा को पैसा कमाना है क्योंकि उसने ज़माने की ठोकरें खा चुका होता है। अब उसको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। वो माँ बाप भी उसके नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो कमाने की दौड़ में इतना आगे निकल जाता है कि वो अपनी बीवी को भी निगलेक्ट कर देता है। शर्जीना को ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही होती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। व्यूअर्स, अदील भी दूसरी तरफ अपने ही माँ बाप के साथ दगा कर रहा होता है, अपने ही माँ बाप को धोखा दे देता है। जिस अदील पे बहुत उनको गुमान होता है, बहुत उनको फ़ख्र होता है, वो अदील उनको धोखा दे जाता है, उनका घर कब्जा कर लेता है, उनके घर को बेच देता है और उनको रुबाब के टुकड़ों पे पलने देता है। फिर उसके बाप को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो बीमार होता है, लेकिन जब वो रुबाब के घर लेकर आएगा तो उनका बाप ज़रूर सवाल करेगा कि आखिर मेरा घर कहाँ गया। अदील देखते हैं क्या चालाकी करता है। शर्जीना मुस्तफ़ा से इस बात पे शिकायत करती है कि अब तुमने मुझे टाइम देना बिल्कुल बंद कर दिया है। पहले तुम मुझे टाइम देते थे और अब तुम मुझे टाइम नहीं देते। तुम पैसा कमाने की दौड़ में इस कदर आगे निकल गए हो कि तुम मुझे भी भूल गए हो। और मुस्तफ़ा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा को सिर्फ पैसा चाहिए क्योंकि उसने ज़रारत बर्दाश्त कर ली होती है। वो नहीं चाहता कि दूसरों को टुकड़ों पे पले, इसीलिए वो चाहता है कि अपने पाँव पे खड़ा हो। लेकिन शर्जीना को भी ये बात खल रही है और वो ये नहीं चाहती कि किसी तौर भी मुस्तफ़ा पैसा कमाए। वो चाहती है कि वो उसका ख्याल रखे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा होता। मुस्तफ़ा भी ठीक कर रहा होता है अपनी जगह, लेकिन शर्जीना भी इसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती। दूसरी तरफ अदील ने बहुत ही चालाकी के साथ अपने बाप की जायदाद पे कब्जा कर लिया होता है, अपने कागजात अपने नाम पे करवा के उनका घर बेच चुका होता है। अब इतनी कौन सी चाल चल रहा है, उनको ये बोल के लेके जाता है कि आपको अपार्टमेंट पे लेके शिफ्ट कर रहा हूँ, और ले जाता है रुबाब के घर पे। वहाँ पे लेके जाके उनको रखता है, जिसपे वो कहता है उसका बाप, बेटा तुम तो अपार्टमेंट पे लेके जाने वाले थे, ये तुम कहाँ हमें ले आए हो। तो वो कहता है आप आए तो सही। तो वहाँ उनको लेके जाता है। आप देखेंगे सब कुछ खुल जाता है रुबाब के ऊपर। उसका बाप सारी हकीकत रुबाब को बता देता है कि किस तरीके से अदील ने उसकी जायदाद उसके नाम पे गलत तरीके से की, और वो बहुत ही एक लालची इंसान है। उसको तुमसे कोई गर्ज नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। रुबाब जैसे ही सारे सबूत देखती है उठा के फेंकती है और वापस पाकिस्तान पहुँच जाती है। अपने घर आती है, देखती है कि अदील ने किस तरीके से उसके माँ और बाप को उसी घर में कब्जा कर रखा है, जिसपे उसको गुस्सा आता है और उसे कहती है कि मैं चंद दिन के लिए क्या तुम्हारे घर में रह लिया, तुमने तो उनको मेरे घर ही लेके आ गए, ये घर है ना कि ओल्ड एज होम। ये बात सुन के अदील को बहुत गुस्सा आता है। उसको लगता है कि जैसे रुबाब गलत तरीका अख्तियार कर रही है, लेकिन रुबाब को सारी चीज़ पता लग जाती है। रुबाब उनको धक्के मार के घर से बाहर निकालेगी, तब उनके माँ बाप के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो कहाँ जाए, और आखिरकार उनको मुस्तफ़ा के पास ही आना पड़ेगा। वही बेटा उनके काम आएगा जो जिसको उन्होंने निकाला था। भी वो देखना ये कि क्या अदील करता है अपने माँ बाप के लिए, क्या उनको तनहा छोड़ देगा या नहीं अपनी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा रुबाब जो कि अदील को बहुत दिनों से चेक कर रही होती है। अभी वो नहीं चाहती कि वो उसके सामने असली चेहरा लेकर आए, इसीलिए वो प्रिटेंड करती है अच्छी बीवी होने का, सब कुछ कर रही होती है और वहाँ उसके सारे सबूत इकट्ठे कर रही होती है। अदील को ऐसा लगता है कि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन वो भूल चुका है उसका डेटा पूरा वो लड़की निकाल चुकी होती है, उसकी सेक्रेटरी। अदील के पास कोई चारा नहीं होता कि वो
अपना जो है सर झुका ले। लेकिन यहाँ रुबाब जो है वो स्वीटली उसे कहती है कि अदील, तुम्हारे लिए मैंने कल बहुत ही बड़ी पार्टी थ्रो की है। तो अदील ये सुन के हैरान हो जाता है कि आखिर मेरे लिए इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की है। व्यूअर्स, उस पार्टी में वो उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोलने वाली है और उसके माँ बाप को भी वहीं पे जलील करेगी। जो माँ बाप ने अपने ही बेटे मुस्तफ़ा की कदर नहीं की, वहाँ उनके बारे में सब सच्चाई बताएगी और उनको ये भी बताएगी कि मुस्तफ़ा चोर नहीं था, मुस्तफ़ा को चोर बनाया गया और उसमें जब वो अपने भाई का नहीं है तो वो किसी और का क्या हो सकता है। यहाँ वो उसके बारे में सारा उसका जो असली चेहरा है वो सबके सामने लेकर आएगी। उस पार्टी के अंदर अदील की सारी इज्जत मलिया मेट कर देगी और यहाँ उन्हें घर से बाहर भी बेघर भी कर देगी। यहाँ अदील अपने माँ बाप के साथ अब क्या करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अदील को हो सकता है कि वो अरेस्ट भी करवा दे, क्योंकि अदील ने गबन किया होता है और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बाहर मुल्क भेजी होती है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच में काफ़ी क्लैश पैदा हो चुका होता है। मुस्तफ़ा अपनी तरक्कियों की तरफ गामजन होता है, जबकि शर्जीना ये नहीं चाहती। शर्जीना चाहती है कि हम एक अच्छे तरीके से लाइफ गुजारें, हम साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। उसे ऐसा लगता है कि शायद मुस्तफ़ा उससे दूर होता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्तफ़ा को हर पर शर्जीना का ख्याल रहता है, लेकिन शर्जीना इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। उसको लगता है कि मुस्तफ़ा उससे दूर चला गया, उनके बीच में बहुत सी दूरियां आ चुकी हैं। वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी मुस्तफ़ा के अंदर। मुस्तफ़ा हर चीज़ करता था, हंसता था, खेलता था, बोलता था, लेकिन अब उनमें से कुछ भी नहीं ऐसा है। व्यूअर्स, क्या इन दोनों की निभेगी या इन दोनों के बीच में रहती हो जाएगी। तक आप लोगों ने देखा यहाँ शर्जीना बहुत सेक्रीफाइसेस कर रही होती है। यहाँ वो माँ भी बनने वाली होती है, लेकिन उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे मुस्तफ़ा उस पर तवज्जो देना बंद कर दिया है। उसको ऐसा लग रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुस्तफ़ा सिर्फ और सिर्फ शर्जीना के बारे में ही सोचता रहता है हर वक्त। लेकिन वो कुछ अचीव करना चाहता है, वो बड़ा आदमी बनना चाहता है, वो हलाल तरीके से कमाना चाहता है और वो बहुत ही दिल लगा के मेहनत कर रहा है। लेकिन शर्जीना भी इस बातों से कासिर है। मुस्तफ़ा को इस बात से बहुत डिस्टर्बेंस होती है कि पहले शर्जीना मुझे बहुत समझती थी, लेकिन शर्जीना अब जब से अलग हुई है तब से वो मुझे नहीं समझ पा रही है। जहाँ शर्जीना को शिकायत होती है कि मुस्तफ़ा मुझे टाइम नहीं दे पा रहा, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अदील का भी कच्चा चिट्टा सबके सामने आ चुका होता है। रुबाब समझ चुकी होती है अदील को बखूबी तौर पे उसको जो है वो राह रास्त पे लेके आ जाएगी। लेकिन उसको अफसोस भी होता है कि जिस इंसान को मैंने इतना चाहा, पैसे की कदर नहीं की, उस इंसान ने मुझे धोखा दिया। उसको बहुत अफसोस होता है। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि वो क्या करती है। उस तक आप लोगों ने देखा शर्जीना हार चुकी होती है। शर्जीना को बहुत अफसोस होता है, उसका बच्चा होने वाला होता है, लेकिन वो अकेलापन का शिकार होती है। उसे स्विंग मूड्स होते हैं। आप देखेंगे यहाँ वो मुस्तफ़ा से सख्त नाराज़ रहती है, हर वक्त नाराज़ रहती है, उससे बात नहीं करती। उसको इस बात का इशू होता है कि मुस्तफ़ा उसको टाइम नहीं देता। मुस्तफ़ा इतना मसरूफ़ हो चुका है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि उसके पास किसी के लिए भी टाइम नहीं है। लेकिन वो शर्जीना का फिर भी बहुत ख्याल रखता है, दिल से ख्याल रखता है। लेकिन शर्जीना अब ये सब कुछ, यहाँ शर्जीना जो है वो मुस्तफ़ा को नहीं समझ पा रही होती। मुस्तफ़ा के लिए कामयाबियाँ उससे कदम चूम रही होती हैं, सब लोग उससे बहुत कदम चूम रही होती हैं मुस्तफ़ा के। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से रुबाब जो है वो पकड़ चुकी होती है, सारी हकीकत उसके सामने आ चुकी होती है। वो उसकी चोरी पकड़ चुकी होती है। जो कुछ भी उसका शौहर अदील उसके साथ कर रहा होता है, सब उसका कच्चा चिट्ठा उसने निकाल लिया होता है। अब वो चाहती है कि उसको भरी पार्टी में जलील करे, इसलिए वो उसके लिए पार्टी थ्रो करती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए पार्टी थ्रो की है कल, और ख़ास तुम्हारे लिए की है। अभी तक आप लोगों ने देखा शर्जीना बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई होती है मुस्तफ़ा से, क्योंकि वो तरक्कियाँ कर रहा होता है, कामयाबियाँ उसके पाँव चूम रही होती हैं। लेकिन शर्जीना को अकेलापन खल रहा होता है। वो चाहती है पहले जैसे सब कुछ हो जाए, कि जिस तरह मुस्तफ़ा मेरी केयर करता था, मैंने ऐसी ज़िंदगी तो नहीं सोची थी। शर्जीना जो है वो बिल्कुल भी मुस्तफ़ा को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ मुस्तफ़ा अपनी जगह पे राइट होता है, उसे पैसा कमाने की जस्तजू है। वो चाहता है कि इनको एक अच्छी लाइफ दे, अच्छी ज़िंदगी दे, लेकिन शर्जीना इस बात को समझने से कासिर है। यहाँ मुस्तफ़ा के इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, बहुत लोगों से मुतासिर हो रहे होते हैं। मुस्तफ़ा एक अमीर तरीन इंसान बन रहा होता है, बहुत काबिल होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे उसी का भाई अदील जो एक लालच का शिकार था, उसकी जो लालच है वो अब ज़मीन पे आ गिरी है। रुबाब ने सारे सबूत उसके आगे इकट्ठे कर चुकी होती है और अब उसे कह दी है कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की है। व्यूअर्स, इस पार्टी में वो क्या धमाका करने वाली है दिखाया गया है। जो भाई जितने तना के चलता था, घर वालों को लेके चलता था, आज उसी बेटे ने घर वालों को टस दिया, किस तरीके से अपने बाप को घर से बेघर कर दिया। और उसकी माँ जो लालची बनी फिरती थी अपने बेटे के पीछे पीछे, वहीं उसको मुंह की खानी पड़ी। दिखाया गया है कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, बच्चों को बराबरी का हक देना चाहिए। और उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया। उसकी माँ ने अदील को प्रायोरिटी दी अपने दूसरे बच्चों पे, और वही अंजाम वो भुगतेगी भी।
अदील के घर रह के जो जलालत का सामना उसको करना पड़ेगा, ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा, क्योंकि उसका बाप तो कमरे से बाहर निकलेगा नहीं। सब कुछ जलालत जो है वो उसकी माँ को ही झेलनी पड़ेगी। जो कुछ भी उसने शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ किया होता है, जो बुराई की होती है, उसका भुगतान उसकी माँ भुगतेगी। अदील के साथ भी बहुत ही बुरा होने वाला है। ये तीनों ही घर से बेघर होंगे और मुस्तफ़ा के टुकड़ों पे पलेंगे। यहाँ अदील को उसको किए का भुगतान मिल चुका है। अदील ने जो कुछ भी किया होता है, अब उसके वक्त का सिला मिलेगा उसको, जो कुछ उसने गलत किया होता है मुस्तफ़ा के साथ, उसकी बीवी के साथ। अब देखना उसको रुबाब कैसे नाक के चने चबवाएगी उसके घर वालों को सब ना करके, और अदील को नीचा दिखा के। अदील को इस कदर वो जलालत का सामना करना पड़ेगा कि अदील याद करेगा अदील ने उसकी दोस्त से अफेयर चला रहा है, और ये साल में भी रुबाब के आएगा, लेकिन रुबाब की कोई परवाह नहीं होगी इस चीज़ की। रुबाब उसके माँ बाप को भी बता देगी कि जितना भी जो कुछ भी मैंने किया उन सब में अदील भी शामिल था। उनको पता था कि मुस्तफ़ा ने पैसे नहीं चुराए, क्योंकि वो भी मुस्तफ़ा से कहीं ना कहीं लालच में लालची था। व्यूवर्स, अदील की सच्चाई माँ बाप के सामने भी आएगी, तब उनको कदर आएगी मुस्तफ़ा की। माफ़ी मांग के मुस्तफ़ा उनको अपने पास ले ही आएगा, लेकिन अदील का क्या अंजाम होगा। शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच में थोड़ी बहुत नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा अभी पैसा कमाने की दुश्मनों में लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि कोई भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आए। वो बच्चे की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है, और शर्जीना को ऐसा लगता है कि वो उसको टाइम नहीं देता, और वो पैसा कमाने की दौड़ में इस कदर आगे निकल चुका है कि अब उनके बीच में वो ताल्लुकात भी नहीं रहे। शर्जीना उसकी हर बात से चिढ़ने लग गई है, उसके मूड स्विंग्स होने लग गए हैं। अभी मुस्तफ़ा को इस बात का नहीं पता कि अदील वहाँ पे क्या कारनामा अंजाम दे चुका है। वो नहीं चाहता उन लोगों के बारे में बात करना भी। अदील ने बहुत बड़ा धोखा दिया है अपने बाप को। उसका बाप भी अनजान होता है, लेकिन उसकी माँ बखूबी वाकिफ़ हो चुकी होती है। लेकिन अदील अभी कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुका है, क्योंकि रुबाब ने उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, उसको लाचार अपाहिज बना दिया है। अब देखना ये है कि अदील फड़फड़ा के क्या कदम उठाने वाला है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सरकार रुबाब को सारी पता लग ही जाती कि अदील किस तरीके से उनकी फर्म को नुकसान पहुंचा रहा था। रुबाब के बाप ने उसको समझा के भेजा होता है कि बेटा ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, ये वक्त समझदारी से सारे फैसले लेने का है। जो तुम ना समझी में गलत कर बैठोगी, इसीलिए होश का नाखून लो और वापस पाकिस्तान जाओ, अदील पे काबिज हो जाओ। व्यूअर्स, वो जैसे ही पाकिस्तान वापस आती है, क्या देखती है सामने का अदील अपनी पूरी फैमिली उठा के घर ले आता है। इस बात पे वो अदील पे खूब गुस्सा भी होती है।